इस बार हूँ दुश्मन की रसाई से बहुत दूर, लेकिन इस बार जख्म लगाएगा कोई और। जी हाँ, आनिस मोइन की ये गजल हरियाणा कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में एक दिन पहले 50 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और इन 50 लोगों के कांग्रेस छोड़ने के बाद सबसे बड़ा झटका सैलजा और हुड्डा दोनों को लगा है। दोनों को यूं कह लीजिए कि बराबर बराबर का झटका लगा है। करनाल और हिसार से कई नेताओं ने निकाय चुनाव से महज कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की गुटबाजी और कलेबाजी अब इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, जो कई सालों से कांग्रेस के मजबूत और विश्वसनीय नेताओं में से माने जाते हैं और जो कांग्रेस का मजबूती से साथ निभाते हुए आए हैं, जिन्होंने कांग्रेस का मजबूती से हाथ इतने वर्षों से पकड़ा हुआ था, उन्होंने भी अब कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। इसका सीधा सीधा एक ही कारण है, वो है कलहबाजी और गुटबाजी। कांग्रेस की गुटबाजी और कलहबाजी के कारण ही आज तक 5 महीने बीत चुके हैं, जो कांग्रेस का नेता भी तय नहीं हो पाया, और अब निकाय चुनाव से महज कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के 50 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसमें बहुत सारे नाम हैं, रामनिवास राणा, इसके अलावा त्रिलोचन सिंह, लंबी फहरिस्त है जो बड़े नाम इस पार्टी को छोड़ने की लीग में शामिल हुए हैं। रामनिवास राणा की बात करते हैं, वो सैलजा के करीबी माने जाते थे। दरअसल उन्होंने इच्छा जताई थी कि हो सकता है उन्हें मेयर चुनाव लड़ने दिया जाए। जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला कर दिया। हिसार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुड्डा साहब ने उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि रामनिवास राणा जी तो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले, टिकट उन्होंने वहां का नामांकन दाखिल कर दिया है, उस पर उन्होंने जवाब दिया अगर वो ऐसा करते हैं तो पार्टी से निकाल दूंगा। लेकिन एक दिन पहले नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। तो ये बहुत बड़ा झटका सैलजा और हुड्डा दोनों को लगा है, क्योंकि रामनिवास राणा एक मजबूत नेता रहे हैं। अपने इलाके में उनको काफ़ी मजबूती से वहाँ के लोगों का साथ भी मिलता है और सैलजा को काफ़ी ज़्यादा समर्थन करते थे। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव के दौरान हर बार सैलजा को सपोर्ट करने, उनकी कैंपेनिंग में रामनिवास राणा का साथ रहा है। अब वो कहते हैं ना, परिवार के एक एक लोग एक एक करके बिखरते जा रहे हैं। यही हाल अब हरियाणा कांग्रेस का होता जा रहा है। ना ही नेता तय हो पा रहा है, ना ही कोई संगठन तय हो पा रहा है। अब निकाय चुनाव का जब वक्त आया, जब ऐसा लगा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन करके वापसी करेगी, शहर की सरकार को मजबूती मिलेगी, लेकिन उससे पहले एक के बाद एक पत्तों की तरह यहाँ से नेता ताश की तरह बिखरते जा रहे हैं और बीजेपी का दामन, बीजेपी का हाथ और बीजेपी का साथ देते जा रहे हैं। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका, क्योंकि निकाय चुनाव 2 मार्च को है, उससे पहले 50 से ज़्यादा नेताओं का कांग्रेस का हाथ छोड़ना बेहद ही बड़ा झटका माना जा रहा है।